गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हम ट्रायंगल टॉपिक पढ़ रहे थे। ट्रायंगल टॉपिक्स में हम एक्सरसाइज 6.4 में आज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 है, इसमें समझिए। लिखा है D, E and F are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Then find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. तो आपको जो क्वेश्चन गिवन था ट्रायंगल ABC गिवन है, जिसमें साइड AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E एंड AC का मिड पॉइंट F है। ठीक, तो गिवन मैंने वही लिख दिया। इन ट्रायंगल ABC D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC। फाइंड क्या करना था आपको? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। आपने कंस्ट्रक्शन किया, DE, EF एंड FD को ज्वाइन किया है। प्रूफ में देखिए, क्लास 9th में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या आपने पढ़ा था? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो तो उसकी हाफ होती है। मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, ये जो DF है, AB का मिड पॉइंट क्या है? D एंड AC का मिड पॉइंट F। तो किसी ट्रायंगल के दो साइडों पर जो मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होती है? पैरेलल, और उसकी हाफ होती है। सो DF हाफ BC, DF हाफ BC, then DF upon BC equal to 1/2। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे देखिए, EF हाफ AB, EF हाफ AB, तो EF upon AB equal to 1/2। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे देखिए, D हाफ AC, DE हाफ AC, then DE upon AC equal to 1/2। इक्वेशन नंबर 3। अब एरिया किस ट्रायंगल में चाहिए? DEF और ABC में। तो सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC में देखिए, DF अपॉन BC इक्वल टू EF अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन AC इक्वल टू कितना है? 1/2। सभी को देखिए कहां से? इक्वेशन 1, 2, 3 से। बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से आपको ट्रायंगल की साइडों का रेशियो क्या होगा? इक्वल। और आपको पता है, अगर दो ट्रायंगल की साइडों का रेशियो इक्वल है तो ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो ट्रायंगल DEF similar triangle ABC by SSS similarity criteria। ठीक है, तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करस्पॉन्डिंग साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। मींस DF अपॉन BC होल स्क्वायर। ये पढ़ा था आपने। थ्योरम कौन सी थी? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में आपने स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज का रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां लिख लीजिए, बाय थ्योरम ऑफ
areas of similar triangle, ठीक। अब देखिए तो dm upon bc क्वेश्चन वन में देखिए कितना लिखा है 1/2, देन 1/2 होल स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिएगा बाय इक्वेशन 1, ठीक। बाय इक्वेशन 1 से आपने लिखा तो वैल्यू क्या आ गई 1/4 मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो है वो 1/4 है। ध्यान से समझ लीजिए, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ रियल करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो आपको दो ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक। ABC और PQR, AD is the median of BC, AD is the median of BC। मीडियन क्या होता है? किसी साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो इसका मतलब है BD इक्वल टू CD होगा, एंड PS is the median of QR, then QS इसके इक्वल टू होगा SR के। तो आपको गिवन है, गिवन में देखिए AD and PS is the median of triangle ABC and triangle PQR respectively। आप देखिए, और आपको क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। देखिए सिमिलर में क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल A इक्वल, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देन एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंड क्या होगा AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ठीक। यहां लिख दीजिएगा सिंस सिमिलर triangles corresponding angles are equal and corresponding sides are in same ratio, ठीक। देखिए ध्यान से, आपको गिवन में था कि AD is the median of triangle ABC and PS is the median of triangle PQR, और आपसे क्या क्वेश्चन में गिवन था कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के सिमिलर है, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइडों का जो रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इतनी चीज आपको गिवन थी। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, प्रूव दैट देखिए क्या करना है आपको, प्रूव दैट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AD अपॉन PS होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। ध्यान से देख लीजिए, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का जो एरिया का रेशियो है वो AD अपॉन PS के होल स्क्वायर के इक्वल है। अब प्रूफ देखिए,
प्रूफ में आइए, देखिए D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC. So BD equal to 2BC. तो लिखेंगे since D is the midpoint of BC. D जो है वो मिड पॉइंट किसका है? BC का है. Therefore BD equal to 2BC. इक्वेशन नंबर 1. ऐसे देखिए, since S is the midpoint of QR, therefore QS equal to 2QR. इक्वेशन नंबर 2. ठीक, आप देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है? AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR. ये देखिए गिवन है AB अपॉन BQ इक्वल टू BC अपॉन QR. ये आपके पास गिवन था, तो ये गिवन है. तो AB अपॉन PQ इक्वल टू 2BC अपॉन 2QR. हमने क्या किया? 2 का मल्टीप्लाई किया. जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा AB अपॉन PQ इक्वल टू, देखिए BD किसके इक्वल था? 2BC के. तो BD अपॉन QS किसके इक्वल था? 2QR के. तो QS. इक्वेशन नंबर से बनाया 3 और यहाँ लिख दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2. यहाँ से देख लीजिए, इसके आप आगे बताएं इसके. अब देखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, इसमें देखिए एंगल B, ये वाला एंगल 2 के इक्वल है गिवन है. एंगल B इक्वल टू एंगल Q गिवन. ठीक, और AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QS. देखिए बाय इक्वेशन 3, बाय इक्वेशन 3, तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQS. कहां से? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से. बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया. और अगर तो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल होगा. देन AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PS. AD अपॉन PS. यहां लिखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding sides are in same ratio. ठीक, और अभी आपको मैंने पहले बताया था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के इक्वल होगा. ठीक, तो देखिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसे इक्वेशन नंबर 4 बना लीजिएगा. इक्वल टू AB अपॉन
पी क्यू होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और अभी देखिए एडी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, एडी अपॉन पी एस के। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू एडी अपॉन PS होल स्क्वायर। यहां लिख दीजिएगा बाय इक्वेशन 4, बाय इक्वेशन 4। तो आपको प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है वो AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है, मींस करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान समझिएगा। लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक, तो देखिए आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने एक स्क्वायर ले लिया ए बी सी डी और उस पे डायगोनल बीडी को ज्वाइन किया। आगे क्या कहा गया है, कहा गया है उसकी एक साइड पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया और उसकी डायगोनल से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए। ठीक, हमने बना दिया। तो लेट करते हैं हम, लेट बी द ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल a यूनिट। स्क्वायर की ये साइड कितनी है, स्मॉल a यूनिट है। तो ये है स्मॉल a, ये है स्मॉल a, ये साइड भी स्मॉल a और ये भी साइड क्या होगी, स्मॉल a। ठीक, अब देखिए आपके पास APB इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसकी भी ईच साइड कितनी हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगी, स्मॉल a एंड स्मॉल a। ठीक, अब पहले डायगोनल फाइंड करना है, डायगोनल आपको पता नहीं है। तो इन ट्रायंगल DAB इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, देन A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर, BD स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, देन BD इक्वल टू क्या आया, रूट 2A। मीन्स डायगोनल कितना आ गया, रूट 2A। तो ये साइड भी रूट 2A होगी और ये वाली साइड भी रूट 2A होगी, क्योंकि B क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी साइड क्या होगी, रूट 2A। ठीक, सिंस APB triangle APB and triangle DQB are equilateral triangle, equilateral triangle है। तो therefore triangle APB similar triangle DQB। क्यों सिमिलर हो गए, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं और जब 60 डिग्री होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
APB upon area of triangle DQB equal to AB upon BD whole square. AB upon BD whole square. यहाँ लिखेंगे similar triangles areas property ठीक। तो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज की प्रॉपर्टी से उनकी करस्पॉन्डिंग साइडों के जो रेशियो है इसका स्क्वायर एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DQB इक्वल टू, देखिए AB कितनी है, स्मॉल a और ये है a√2 होल स्क्वायर। a से कैंसिल हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DQB इक्वल टू 1/√2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर क्या आएगा 1/2। ठीक, तो आपको क्या प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB is half area of triangle DQB। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में लिखा था प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, एक साइड पे जो स्क्वायर की बनाया जाएगा इज इक्वल टू हाफ, आधा होगा, इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल, जो कि डायगोनल बनाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ होगा। देखिए आपके सामने कर दिया है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लिखा है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल सच दैट D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and triangle BDE ये फाइंड करना है। तो गिवन है आपको कि ट्रायंगल ABC और BDE आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। D is the midpoint of BC। ठीक, तो फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE का रेशियो। तो देखिए प्रूफ में, प्रूफ लेट इन ट्रायंगल ABC, हमने लेट कर लिया कि ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू स्मॉल a। ठीक, सिंस D इज द midpoint of BC, जो D है वो मिड पॉइंट है BC का। अगर D मिड पॉइंट है BC का तो देयरफॉर BD इक्वल टू CD इक्वल टू BC/2 मीन्स A/2 ये होगा। ठीक, अब आपसे कहा गया है कि BDE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी पहले ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDE, यहां लिख देंगे इक्विलेटरल triangles are similar। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो दोनों के एंगल सेम हो जाएंगे 60 डिग्री, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू आएगा आपके पास DE अपॉन BC होल स्क्वायर। देन
BD upon BC whole square, then A by 2 upon A whole square, A से cancel 1 by 2 whole square, then आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ऊपर नीचे लिख दिया है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ पर BC वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो ABC तो BC अपॉन BD होल स्क्वायर, देन A अपॉन 2 होल स्क्वायर, A से A कैंसिल 2 अपॉन 1 होल स्क्वायर, तो 2 अपॉन 1 होल स्क्वायर मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का रेशियो जो है वो 4:1 है। तो ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इन द रेशियो। आपको साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो दिया 4:9, आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है। तो आपको पता है एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to sides of similar triangles are in ratio whole square, ठीक, then 4/9 होल स्क्वायर, देन आपके पास मिल जाएगा 16/81। मींस आपको दो ट्रायंगल की साइडों का रेशियो 4:9 गिवन है, आपको एरियाज और टू सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो फाइंड करना है। तो क्या होगा, साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन रेशियो का होल स्क्वायर, तो 4/9 का होल स्क्वायर 16/81। देख लीजिए ध्यान से, कहीं डाउट हो बताइएगा।